नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार सिंह और मैं अभी मौजूद हूँ सरस्वती शिशु विद्यालय जयंत में, जहाँ जो है बाल दिवस के अवसर पर बाल आनंद मेला का आयोजन किया गया है। ये सरस्वती शिशु विद्यालय है जयंत। आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर आगे अंदर में जो है ये मेला का आयोजन क्यों किया गया है, इस मेला का आयोजन का उद्देश्य क्या है। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। जो भी यहाँ जिम्मेदार अगर हमें मिल जाएंगे तो सामने जो है सरस्वती माँ की प्रतिमा रखी गई है, फोटो रखा गया है, पूजा अर्चना की गई है। इसके बाद जो है कार्यक्रम की शुभारंभ हुआ है। हम अपने बच्चों यहाँ जो स्थानीय विधायक सिंगरौली बुनाई सिलाई जैसे तमाम चीज़ों को पहुँचे हुए हैं समाज राम निवास साह जी। आज हम जिस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं, ऐसे ही हम स्वदेशी को लेकर के काम कर रहे हैं। हमारे देश में स्वदेशी को लेकर के तमाम प्रोडक्टों पर हमारी सरकार निर्मित कर रही है, निर्माण कर रही है। और आजीविका मिशन एवं स्व सहायता समूह के माध्यम से हम अपने आने वाले उन समाज के उन पीढ़ियों को सजाते हैं और सिखाते भी हैं। आज काफ़ी क्षेत्रों में हमारे चाहे मधु का रस हो, कोडो कुटकी हो, सामा हो, ऐसे तमाम जो अन्न थे, जिन अन्यों को विलोपित होते हुए हम लोगों ने देखा था। लोग लगाना बंद कर दिए थे, लेकिन आज पुनः हुआ। हम सब उसी का हम लड्डू बना रहे हैं, उसी को पेट के लिए दवा बना रहे हैं। जैसे हर्रा, बहरा, आंवला, ऐसे चीज़ों को ले आकर के चूर्ण बना रहे हैं। ऐसे लक्ष्मण धारा में प्रयोग करने वाले, लक्ष्मण धारा की पेड़ से निकालने वाले लस्से को लगा के हम कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो चीज़ें हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन सरकार ने ध्यान दिलाया, माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों ने ध्यान दिलाया कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको जाना है, तो हमको स्वदेशी अपनाना अनिवार्य है। हम स्वदेशी को लेकर के पूर्व में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी विचार किया था। राम राज्य की कल्पना के लिए भी उन्होंने कहा था। अब वह राम राज्य भी स्थापित होने वाला है और हमारा देश आत्मनिर्भर भी होने वाला है। आत्मनिर्भर की भूमिका में आज यहाँ युवा बच्चे जो छोटे, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि राम निवास साह जी जो है मंच का संबोधन कर रहे हैं और उनका कहना है कि राम राज्य बहुत जल्द भाजपा सरकार में आने वाला है। और आइए हम आपको आनंद मेले का जो है कुछ स्वरूप दिखाने का प्रयास करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इस मेले में। कपड़े भी उद्योग, छोटे उद्योग, उद्योगों के माध्यम से लगाए गए हैं। ये स्वदेशी मेला हमको बहुत ही सुंदर लग रहा है। स्वदेशी मेले में जितने लोग आ रहे हैं, इसको तो आप स्वयं में धारण करेंगे, लेकिन हम इसका अच्छे से प्रचार प्रसार और लोगों तक ये मेले में देखिए, जैसा कि मिल्टन वाटर है, चटाई है, बिस्किट है, नमकीन है, इस तरह का जो है ये आनंद मेला ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। हैंडमेड तो नहीं दिख रहा है, ये सारी चीज़ें जो है बाज़ार की ही हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है इस मेले का, जब इस पर जब हम किसी से बात करेंगे तो फिर वो जा कर के हमें समझ में आएगा कि आखिर ये जो है इस मेले को लगाने का उद्देश्य क्या है। हम आपको एक एक चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे जैसे जो देख रहे हैं, ये कॉटलेग और बाकी चीज़ें जो हैं स्कूल के बच्चे हैं ये, और ये बच्चे उन्हें जो है स्टॉल लगाया हुआ है। कुछ तो बाहर की चीज़ें थी, लेकिन बाकी चीज़ें जो है स्कूल के बच्चों द्वारा ही जो है स्टॉल लगा करके जो है इस स्टॉलों का संचालन किया जा रहा है। ये मेला जो है शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जयंत में लगा हुआ है। जैसा कि सामने आपको विद्यालय का बोर्ड दिख रहा होगा। ये सारे व्यवस्थाएं जो है बच्चों ने संभाल रखी है। कुछ दुकानें बाहर की हैं जो कंपनियों द्वारा प्रोडक्शन है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है बच्चों द्वारा ही जो है बना करके और इस मेले में जो है ये रखा गया है। तमाम मातृशक्तियाँ और प्यारे बच्चों,
हमारे साथ मौजूद हैं विवेक जायसवाल जी, जो इस विद्यालय के व्यवस्थापक हैं, और ये आनंद मेला जो है, बाल आनंद मेला जो लगा हुआ है, उसके संदर्भ में हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जायसवाल जी, ये जानना चाह रहे थे, ये जो आनंद मेला, बाल आनंद मेला जो लगा हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है इसको लगाने का? 14 नवंबर जो बाल दिवस के उपलक्ष्य में अपने प्रांत की और संस्था की योजना के तहत कि बच्चों को एक अच्छा अनुभव हो, बाल दिवस को मेले के तौर पे, उत्सव के तौर पे वो इसको आनंद लें, उसी की प्रक्रिया के तहत बच्चों के ही द्वारा सारे स्टॉलों का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ हैं और भी तरह के सारे स्टॉल लगाए गए हैं। ये एक नया अनुभवी प्रयोग है, अभिनव प्रयोग कह सकते हैं, जिससे बच्चों को एक अच्छा अनुभव भी मिलेगा, रोजगार परक उनको जानकारी मिलेगी कि कैसे रोजगार किया जाता है, जो आज के समय में एक बड़ी चुनौती है। ये सब चीज़ों को देखते हुए प्रबंधन ने ये निर्णय लिया, हमारी विद्यालय समिति ने निर्णय लिया कि इस तरह के आयोजन को हम बढ़ावा दें। ये विद्यालय के ब्रांडिंग से जुड़ा हुआ है, नई शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस आयोजन का किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ये भी है, इस आयोजन से जो भी हमारी चीज़ें आएंगी, जो भी अर्निंग आएगी, उसका एक मुख्य उद्देश्य है अपने विद्यालय के कुछ मेधावी जो छात्र हैं, जिनको फीस जमा करने में दिक्कत है या आगे की पढ़ाई में दिक्कत है, उसमें सहयोग करना, ये एक मुख्य उद्देश्य है। इस विद्यालय का जो ये विद्यालय परिवार की योजना के तहत इसका जो भी चैरिटी से जो पैसा आएगा वो विद्यालय में ही खर्च होगा, ये उसका मुख्य उद्देश्य यही है। और इससे बच्चों को जो एक नया अनुभव, बच्चों को एक नया अनुभव भी मिलेगा, नया अनुभव प्राप्त होगा। विद्यालय से लोगों को समाज से, समाज बिजनेस के प्रति उनका भी एक जोड़ के रखना, इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है। ये जो बाल मेला जो लगा हुआ है, ये मतलब कब से आप लोग अपने यहाँ शुरू किए हैं? ये इसी वर्ष से इसका शुरुआत किया गया है। पहला वर्ष है, पहली बार शुरू किया गया है, क्योंकि हम लोग जो है ना, और नव प्रयोगों से विद्यालय को जोड़ रहे हैं, और इसके उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम हम लोग कराते रहते हैं यहाँ पे विद्यालय में। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो हमारे विद्यालय के सर्वांगीण विकास के हेतु ये अपनी योजना में है, इसके हिसाब से हम लोग विद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, और भविष्य में हमेशा इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन होते रहेंगे विद्यालय में। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ विद्यालय के व्यवस्थापक महोदय, और उन्होंने जो है ये बाल मेला जो लगाया गया है, इस बाल मेला पे उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य क्या है, इस बाल मेला को लगाने का हमारा उद्देश्य क्या है। बाल दिवस पे बच्चों द्वारा जो है स्टॉल लगवा करके, और एक तरह से कहा जाए तो इन बच्चों के अंदर जो है एक नई चीज़ जो है जनरेट करने का विद्यालय के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि भविष्य में जाकर के बड़े होने के बाद नौकरी चाकरी अगर नहीं मिलती है किसी को, तो फिर लास्ट में उनके पास व्यवसाय के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है। तो अगर हम विद्यालय के माध्यम से और बच्चों को शुरू से ही जब हम इसके बारे में धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा अगर हम अनुभव और ज्ञान देते रहेंगे, तो इनको जो है बड़े होकर के और किसी तरह का व्यवसाय करने में कोई हिचक नहीं होगी, और इस तरह से जो है वो अपने आप को जो है समाज में एक नए तरीके से जो है एस्टेब्लिश्ड और स्थापित कर पाएंगे।